दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसी है मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली? दोस्तों हम अपनी वीडियो कंटिन्यू रखते हुए हमारी दूसरी वीडियो है मेडिसिन से रिलेटेड। इसमें हम बात कर रहे हैं जो पैरासाइट अटैक्स हो जाता है मछलियों पे। जनरली आपने बहुत बार देखा होगा, क्योंकि अभी हमारा कल्चर टाइम चल रहा है, तो आर्गुलस करके सबसे मेन कार्ब्स में, चाहे वो आईएमसी हो चाहे ईएमसी हो, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सबके सब किसान भाइयों का रोना होता है कि आर्गुलस लग गया है, कोई कीड़ा लग गया है मछली को, जिसको हम पैरासाइट अटैक दो होते हैं, एक एक्टो एक एंडो, यानी एक बॉडी के अंदर से एक बॉडी के बाहर से। तो जनरली इस टाइप की बीमारी के लिए आपके फार्म पे हमेशा या तो क्लीनर जिसके अंदर साइपरमेथ्रिन सॉल्ट होता है, या ब्यूटेक्स उसके अंदर भी साइपरमेथ्रिन सॉल्ट होता है, या गोल्डीमैक्ट जिसके अंदर आइवरमेक्टिन सॉल्ट होता है, या इंडेक्टिन उसके अंदर भी आइवरमेक्टिन सॉल्ट होता है, वो किसी भी कंपनी की हो, ये आपके फार्म पे अवेलेबल है। तो इसका जो एप्लीकेशन है वो दोनों है। आप अपने वाटर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग साइपरमेथ्रिन को वाटर में ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, पानी में मिक्स करके, और फीड में मछली को एंडेक्टिन जिसके अंदर आइवरमेक्टिन सॉल्ट है वो उसकी बॉडी में दे सकते हैं। एक्चुअली जो क्लीनर है, क्लीनर के अंदर हमारे न्यूरोटॉक्सिन, जो साइपरमेथ्रिन सॉल्ट है वो न्यूरोटॉक्सिन है। जो कीड़े रहते हैं वो उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम और न्यूरो सिस्टम को खत्म कर देता है, जिससे कि वो हमारी बॉडी से, फिश की बॉडी से हट जाता है। लेकिन उसके हटने के से क्या प्रॉब्लम होती है, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं, क्योंकि वहां पे घाव हो जाता है। तो सब किसान भाई इन बातों का भी ध्यान रखें कि जो मेडिसिन वो यूज कर रहे हैं उसके क्या मेरिट्स हैं, क्या डेमेरिट्स हैं, जब वो यूज कर रहे हैं उसके बाद भी क्या कोई कुछ यूज करना है। इसलिए वो वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने ये एप्लीकेशन अपने फार्म पे अब इम्प्लीमेंट की है तो 2-3 दिन बाद हमेशा अपने वाटर बॉडी में प्रोबायोटिक्स जरूर डालिए, क्योंकि जो वहाँ पे सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं वो मिनिमाइज हो जाएं, वो कम हो जाए। क्योंकि अगर वो होंगे तो नई बीमारी फिर डेवलप होएगी। और वो पहले कहावत है ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो वो उसका लॉजिक ही है, जब मछली एक बीमार होती है तो पूरी वाटर बॉडी में मूवमेंट करती रहती है, और जिन जिन वो फिशेस को टच करती रहती है वहाँ भी वो ब्रॉडकास्ट या ट्रांसमिट होती रहती हैं बीमारियाँ। तो वो बीमारियाँ ट्रांसमिट ना हो और हमारी मछलियाँ सेफ रहें, तो आंख बंद करके मेरी सब किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है, सब के सब एक प्रैक्टिस बना लीजिए। हफ्ते में एक बार वाटर के पैरामीटर्स, जनरली पीएच, अमोनिया, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन और नाइट्राइट, ये आंख बंद करके हफ्ते में एक बार चेक करें। और जब भी हम अगर एक्सेस डोज में कोई चीज यूज करते हैं उसके नुकसान रहते हैं। अगर हम साइपरमेथ्रिन अपने वाटर बॉडी में यूज कर रहे हैं तो मान के चलिए कि वाटर के 85 to 90% इंसेक्ट्स सब खत्म हो जाते हैं। पैरेलली वो आपके 20 से 25% जू प्लांक्टन को भी मार देते हैं, और जब जू प्लांक्टन मरते हैं तो वो सारे के सारे नीचे बैठ जाते हैं बॉटम में, जिसके कारण डिजोल्व्ड ऑक्सीजन कमी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पहली बात, जो भी मेडिसिन इस टाइप की आप यूज करें वो डे टाइम में यूज करें, और अगर वो एप्लीकेशन यूज करी है तो अपनी वाटर बॉडी को मॉनिटर रेगुलर करें। कोई भी मेडिसिन जब आप अपनी वाटर बॉडी पे इम्प्लीमेंट करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक बीमारी को तो खत्म कर दिया और दूसरी बीमारी को अपनी वाटर बॉडी में डेवलप कर लिया, जिससे क्या हो रहता है कि किसान भाई तो वो अस्वस्थ होने की स्थिति में, प्रॉब्लम में आ जाता है कि उसने तो इम्प्लीमेंट कर दी थी दवाई, लेकिन वो कुछ फायदा हुआ नहीं और एक नई बीमारी आपके फार्म पे डेवलप हो गई है। तो हमें डीओ की, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन की रेगुलर मॉनिटरिंग, इस वाली मेडिसिन में जब आप साइपरमेथ्रिन सॉल्ट यूज कर रहे हैं अपनी वाटर बॉडी पे, हमेशा ध्यान रखें डिजोल्व मीटर से अपनी मॉर्निंग में, इवनिंग में, नून में हमेशा ऑक्सीजन चेक करें। तो दोस्तों आपके फार्म पे क्लीनर भी अलग अलग आपके साइज में आती है, तो आप अपने फार्म के साइज के अकॉर्डिंग हमेशा ये मेडिसिन अपने फार्म पे जरूर रखें, क्योंकि पैरासाइट अटैक बहुत ही नॉर्मल है आपकी वाटर बॉडीज में होना। और अगर ये स्मॉल स्केल पे हो जाता है, जब आपका फ्राई या फिंगरलिंग हो, तो ज्यादा लॉसेज होते हैं आपके फार्म पे, नर्सरी बैंक पे भी। तो बने रहें अपने प्योर एक्वा यूट्यूब चैनल पर और जाने इस पूरी सारी सीरीज और अपनी बेसिक्स मेडिसिन की रिक्वायरमेंट अपने फार्म पे। धन्यवाद।